राजा सिद्धराज जयसिंह एवं जगदेव सिंह परमार राज्य कार्य से गुजरात राजस्थान की सरहद के पास वागड़ प्रदेश गए थे। भादों की इस काली अंधियारी रात में बांस के जंगल के पास डेरा डालने का निश्चय किया। राजा सिद्धराज को आधी रात में कुछ महिलाओं के रोने और कुछ के गाने की आवाज आई। उन्होंने पहरे पर तैनात जगदेव सिंह परमार से इसका कारण मालूम करने को कहा। अंगरक्षक जगदेव परमार अपनी ढाल और तलवार हाथ में लेकर रवाना हो गए। राजा ने सोचा कि देखना चाहिए कि जगदेव भादों की इस काली अंधियारी रात में जाते भी हैं या नहीं, और वह भी जगदेव के पीछे पीछे छिप कर चल दिए। आवाज जंगल के भीतर बने भग्न खंडहर से ही आवाजें आ रही हैं। यह अनुमान कर जगदेव निडरता पूर्वक वहां जा पहुंचे। जहां कुछ महिलाएं विलाप कर रही थीं तो कुछ गा रही थीं। उन्होंने विनम्रता पूर्वक रो रही महिलाओं से उनके रोने का कारण पूछा तो उन महिलाओं ने उत्तर दिया कि हम लोग यहाँ प्रतिष्ठित देवी त्रिपुर सुंदरी माता की योगिनियां हैं। कल पाटन के लोकप्रिय राजा सिद्धराज जयसिंह की मृत्यु होने वाली है, यही जानकर हम दुखी हैं। अचंभित जगदेव ने अब हंसने और गाने वाली महिलाओं से उनके प्रसन्न होने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि हम लोग दिल्ली की तोमर वंश की इष्ट देवियां हैं। कल जब पाटन के इस प्रतापी राजा की मृत्यु हो जाएगी तो गुजरात भी दिल्ली के अधीन हो जाएगा, यही हमारी प्रसन्नता का कारण है। जगदेव ने उन देवियों से पूछा कि आज के समय में महाराज जय सिंह देव से अधिक धर्मपरायण और जनसेवक कोई राजा नहीं है, क्या किसी प्रकार उनकी मृत्यु टल नहीं सकती? आगे क्या हुआ? कहानी आगे जानने से पहले आपसे विनती है कि चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही प्राचीन मंदिरों का इतिहास हम आप तक ला सके। ये कथानक है धार के परमार नरेश उदयादित्य के पराक्रमी व सौभाग्यशाली बेटे जगदेव सिंह परमार का, जो इतिहास में लक्ष्मण देव से जाने जाते हैं। मैं राजा उदयादित्य की दो पत्नियां थीं, एक सोलंकी राजवंश की और दूसरी बाघेला राजवंश की। सोलंकी रानी के जगदेव नाम का पुत्र और बघेली रानी से दूसरा पुत्र रिंधवल था। राजकुमार जगदेव बड़ा थे। राजकुमार जगदेव साहसी योद्धा था और सेनापति के रूप में उसकी कीर्ति सारे देश में फैल गई थी। अपनी बाघेली रानी के प्रभाव से प्रभावित होकर उदयादित्य ने रिंधवल को युवराज चुना। जगदेव को इसमें अपना अपमान प्रतीत हुआ। उसने कुछ कर दिखाने की चाह में राज्य छोड़ दिया। जाते समय उसने अपनी सौतेली मां से कहा, सिंह न देखे चंद्रमा, न संपत्ति न रिद्धि, एकाकी साहस भलो, जम साहस तहन सिद्धि। वह मालवा से चले गए और जीविका के लिए गुजरात में सिद्धराज जयसिंह के अधीन सैनिक सेवा स्वीकार की। वह अपनी वीरता और स्वामी भक्ति से बहुत ही अल्पकाल में अपने स्वामी के प्रिय हो गए। जगदेव ने अनेक वर्षों तक पाटन नरेश सिद्धराज जयसिंह की पूर्ण निष्ठा से सेवा की। इस दौरान यह विचित्र प्रसंग उपस्थित हुआ जो रासमाला में वर्णित है। जगदेव सिंह ने राजा सिद्धराज को बचाने के लिए योगिनियों से परामर्श मांगा। तब देवियों ने उत्तर दिया कि अगर राजकुल का कोई व्यक्ति अपना शीश दान कर दे तो राजा की मृत्यु टल सकती है। जगदेव ने कहा कि मैं भी धार का राजकुमार हूँ, क्या मेरे शीश दान से महाराज जय सिंह देव पर आई विपत्ति टल सकती है? देवियों के यहाँ कहने पर उसने तत्काल अपनी तलवार निकालकर शीश काटकर देवी को अर्पण किया। झादियों में छुपे महाराज जय सिंह देव ये देखकर चकित हो गए। उन्हें पहली बार झांत हुआ कि उनके यहाँ सेवक के रूप में कार्यरत जगदेव वस्तुतः धार का राजकुमार है। तब सिद्धराज ने माता हरसिद्धि की सहायता से देवी त्रिपुर सुंदरी को जागृत किया एवं जगदेव सिंह परमार को जीवित करने के लिए अनुरोध किया। माता त्रिपुर सुंदरी ने जगदेव की स्वामी भक्ति को परखने के लिए ये परीक्षा की थी। माता ने जगदेव को पुनर्जीवित किया। माता त्रिपुर सुंदरी के आशीर्वाद से बाद में सिद्धराज जयसिंह देव ने न केवल अपने राज सिंहासन के बगल में जगदेव के लिए आसन लगवाया बल्कि अपनी पुत्री का विवाह भी उनके साथ कर दिया। इसलिए देवी को तत्परय यानी तुरंत प्रसन्न होने वाली देवी के रूप में जाना जाता है। राजस्थान में बांसवाड़ा से लगभग 14 किलोमीटर दूर, तलवाड़ा ग्राम से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर ऊंची रौल श्रृंखलाओं के नीचे सघन हरियाली की गोद में उमराई के छोटे से ग्राम में माता बाड़ी में प्रतिष्ठित है मां त्रिपुरा सुंदरी।
यह स्थान कितना प्राचीन है प्रमाणित नहीं है। वैसे देवी माँ की पीठ का अस्तित्व यहाँ 3री सदी से पूर्व का माना गया है। गुजरात, मालवा और मारवाड़ के शासक त्रिपुरा सुंदरी के उपासक थे। मंदिर का जीर्णोद्धार 3री शताब्दी के आसपास पांचाल जाति के चांदा भाई लुहार ने करवाया था। मंदिर के समीप ही भागी फटी खदान है, जहां किसी समय लोहे की खदान हुआ करती थी। किंवदंती के अनुसार एक दिन त्रिपुरा सुंदरी भिखारिन के रूप में खदान के द्वार पर पहुंची, किंतु पांचालों ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। देवी ने क्रोधवश खदान ध्वस्त कर दी, जिससे कई लोग काल के ग्रास बने। देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए पांचालों ने यहाँ माँ का मंदिर तथा तालाब बनवाया। इस मंदिर का 16वीं शती में जीर्णोद्धार कराया। आज भी त्रिपुरा सुंदरी मंदिर की देखभाल पांचाल समाज ही करता है। यहाँ अनेक मंदिरों के ध्वंसावशेष मिले हैं। सन 1982 में खुदाई के दौरान यहाँ शिव पार्वती की मूर्ति निकली थी, जिसके दोनों तरफ रिद्धि सिद्धि सहित गणेश व कार्तिकेय भी हैं। तीनों पुरियों में स्थित देवी त्रिपुरा के गर्भगृह में देवी की विविध आयुध से युक्त 18 भुजाओं वाली श्यामवर्णी भव्य तेज युक्त आकर्षक मूर्ति है। इसके प्रभा मंडल में 9-10 छोटी मूर्तियां हैं, जिन्हें 10 महाविद्या अथवा नव दुर्गा कहा जाता है। मूर्ति के नीचे के भाग के संगमरमर के काले और चमकीले पत्थर पर श्रीयंत्र उत्कीर्ण है, जिसका अपना विशेष तांत्रिक महत्व है। मंदिर के पृष्ठभाग में त्रिवेद, दक्षिण में काली तथा उत्तर में अष्टभुजा सरस्वती मंदिर था, जिसके अवशेष आज भी विद्यमान है। यहाँ देवी के अनेक सिद्ध उपासकों व चमत्कारों की गाथाएं सुनने को मिलती हैं। वागवरांचल में शक्ति उपासना की चिर परंपरा रही है। 11.5 स्वयं भू शिवलिंगों के कारण लघु काशी कहलाने वाला यह वागवर प्रदेश शक्ति आराधना के कारण ब्राहाई, वैष्णवी और वाग्देवी नगरी के रूप में लब्ध प्रतिष्ठित है। जगत जननी त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ के कारण यहाँ की लोक सत्ता प्राणवंत, ऊर्जावान और शक्ति संपन्न है। मुख्य मंदिर के द्वार के किवाड़ ढच चांदी के बने हैं। माँ भगवती त्रिपुरा सुंदरी की मूर्ति अष्टदश यानी 18 भुजाओं वाली है। मूर्ति में माता दुर्गा के 9 रूपों की प्रतिकृतियां अंकित हैं। माँ सिंह, मयूर और कमल आसन पर विराजमान है। माँ की मूर्ति के पीछे पीठ पर 42 भैरवों और 64 योगिनियों की बहुत ही सुंदर मूर्तियां अंकित हैं। वहीं गर्भगृह में देवी के विविध अस्त्र शस्त्रों से युक्त 18 भुजाओं वाली श्यामवर्णी आकर्षक मूर्ति है। भक्तों का कहना है कि प्रातःकालीन बेला में कुमारिका, मध्याह्न में यौवना और सायंकालीन वेला में प्रौढ़ रूप में मां के दर्शन होती है। इसी कारण माता को त्रिपुरा सुंदरी कहा जाता है। हालांकि यह भी कहा जाता है कि मंदिर के आसपास पहले कभी 3 दुर्ग थे। शक्तिपुरी, शिवपुरी और विष्णुपुरी नामक इन 3 पुरियों में स्थित होने के कारण देवी का नाम त्रिपुरा सुंदरी पड़ा। वर्तमान में इस मंदिर के उत्तरी भाग में सम्राट कनिष्क के समय का एक शिवलिंग है। मान्यता है कि यह स्थान कनिष्क के पूर्व काल से ही प्रतिष्ठित रहा होगा। वहीं कुछ विद्वान देवी माँ की शक्तिपीठ का अस्तित्व यहाँ 3री सदी से पूर्व मानते हैं। उनका कहना है कि पहले यहाँ गढ़पोली नामक एक ऐतिहासिक नगर था। गढ़पोली का अर्थ है दुर्गापुर। कहा जाता है कि इस मंदिर में जो भी मनोकामना मांगी जाती है वो पूर्ण होती है। देवी त्रिपुर सुंदरी के बारे में कहा जाता है, माता सत्ता का सुख देने वाली देवी है। कहा जाता है कि राजनैतिक क्षेत्र में यह देवी माँ राजनेताओं की संकट मोचन देवी के रूप में ख्यात है। देश के कई बड़े नेता मंदिर में माँ के सामने शीश नवाने पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, हरिदेव जोशी, अमित शाह, वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत सहित कई बड़े नेताओं ने त्रिपुरा सुंदरी के दरबार में मत्था टेका था। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी अक्सर इस मंदिर में आती हैं। मंदिर शताब्दियों से विशिष्ट शक्ति साधकों का प्रसिद्ध उपासना केंद्र रहा है। इस शक्तिपीठ पर दूर दूर से लोग आकर शीश झुकाते हैं। नवरात्रि पर्व पर इस मंदिर के प्रांगण में प्रतिदिन विशेष कार्यक्रम होते हैं, जिन्हें विशेष समारोह के रूप में मनाया जाता है। नवरात्रि में गरबा का उत्सव भी होता है और 9 दिन तक प्रतिदिन
त्रिपुरा सुंदरी की नित्य नूतन श्रृंगार की मनोहारी झांकी बरबस मन मोह लेती है। चैत्र व वासंती नवरात्रि में भव्य मूर्ति के दर्शन प्राप्त करने दूर दराज से लोग आते हैं। 24 घंटे भजन कीर्तन जागरण साधना उपासना जप व अनुष्ठान की लहर में डूबा हर भक्त हर पल केवल मात की जय को उद्घोष करता दिखाई देता है। नवरात्रि की अष्टमी और नवमी को यहाँ हवन होता है। नवमी या दशहरे पर जवारों को माताजी पर चढ़ाते हैं। तत्पश्चात पूजा अर्चना करके इस कलश को जवारों सहित माही नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। विसर्जन स्थल पर पुनः एक मेला सा जुटता है, जहां त्रिपुरे माता की जय से समस्त वातावरण गूंज उठता है। अष्टमी पर यहां दर्शनार्थ पहुंचने वालों में राजस्थान के अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली और महाराष्ट्र के भी लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर आस्था का वो धाम है जहां देश दुनिया की हस्तियां अपने शीश को माता के चरणों में रखते हैं। इस शक्तिपीठ के प्रति सिर्फ स्थानीय श्रद्धालु ही नहीं बल्कि विशिष्ट और अति विशिष्ट जनों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। राजस्थान, एमपी, गुजरात सहित पूरे देश के कई राजनीति के दिग्गज अपनी मन्नतों की झोली यहाँ पर फैलाते हैं और देवी से आशीर्वाद लेते हैं। हर वक्त मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है। मां के दर पर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर सरपंच तक सभी अपनी मुरादों की झोली फैला चुके हैं। मां के दरबार में राजनीति यज्ञ और विजय श्री हवन करवाया जाता है। आशा है आपको आज का एपिसोड पसंद आए। ऐसे ही देवी मंदिरों की जानकारी के लिए कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। डिवाइन देवी। जय माता जी।